क्लीयर। तो जिहड़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असीं स्टार्ट करते हैं, साडे कोल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे असीं संविधान की गल करते हैं, वैसे है कि ठीक है जे असीं आखीए तो असल दे विच एक लॉ आ, ठीक है, सुप्रीम लॉ आ, सर्वउच्च लॉ आ भारत का, जिहदे आधार के उपर जां आपां कहिए दस्तावेज आ जिहदे आधार के उपर भारत की सरकार अपना सारा कार्य करती है, ठीक है। एक तरीके नाल कार्य करन दे लई सरकार नूं हैल्प करती है साडी एक लॉ बुक, ठीक है। साडे लिए जिहड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं सिर्फ इत्थे की पॉइंट्स करवाऊँगी, बहुत चीज़ां ने जिहड़ियां मैं थ्योरी दे विच स्किप करूँगी ना, की पॉइंट्स करवाऊँगी, बट मेरा इस बार मेन फोकस आ जिहड़ा तुहाडे MCQs दे उपर ही रहूगा। तो तुहानूं लगातार जिहड़े MCQs ने थ्योरी भी कराई जाएगी, बट उन्होंने कंसैप्ट समझाउण दे लई करवाया जाऊगा। तुहाडे जिहड़े कुछ पॉइंट्स जिहड़े मैं थ्योरी दे विच नहीं करवाऊँगी, तुहानूं MCQs दे विच कवर करवा दिते जाएंगे, ठीक है। वैसे तुहानूं क्योंकि GK आ रही है, तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डीप आ, तुहानूं सिर्फ बेसिक तो ही पूछा जाऊगा, इस करके जो बेसिक है उसदे बारे आपां पढ़ांगे। सब तो पहला जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली आ, क्योंकि संविधान बनाउण दे लई भारत दे विच एक कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली संविधान सभा की स्थापना हुई सी, ठीक है। उस संविधान सभा की स्थापना का आधार किवें तैयार होया, पहला तो असीं आखीए कि इहदी जिहड़ी मंग आ संविधान सभा होनी चाहिए है, इहदा आइडिया सी जिहड़ा 1924 ईस्वी दे विच ही स्वराज पार्टी ने देता सी, ठीक है जी। 1924 ईस्वी दे विच ही स्वराज पार्टी ने यह कहा सीगा कि भारत दे विच जिहड़ी आपदा संविधान होना चाहिए ते आपदी ही संविधान सभा होनी चाहिए है। तो उस तो बाद 1934 ईस्वी दे विच भी M.N. रॉय ने सेम आइडिया दिता कि जिहड़ा संविधान सभा हैगी वो भारत दे विच अपनी सैटअप होवे ते उही भारत दे विच की तैयार करे भारत दा संविधान। इस करके आख्या जाता कि जिहड़ा भारतीय संविधान असल दे विच, ठीक है, संसार का सब तो वड्डा लिखती संविधान, ठीक है, सब तो वड्डा लिखती संविधान आ जिहड़ा कि संसार का सब तो वड्डा लिखती संविधान जिन्होंने असीं आख सकते हैं, उन्होंने तैयार किने कीता हैगा इत्थों दे ही लोकां ने, ठीक है। क्योंकि जिहड़ी संविधान सभा इत्थे सैटअप की गई सी, उस दे विच इत्थों दे जो लोग सीगे उन्हां दे मतलब एक पार्टिसिपेशन एक ग्रुप के द्वारा ही की गई सी। जे असीं आखीए तो जिहड़ी संविधान सभा सी, क्योंकि उस टाइम ते अंग्रेज़ों का रूल सी 1947 तक तो पहला ना अंग्रेज़ों का रूल सीगा, तो जिहड़ी अंग्रेज़ों के अंडर ही क्योंकि मंग कर रहे सीगे भारतीय लोग संविधान सभा की, तो इस करके एक कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई। एक कैबिनेट मिशन आया, इस तो पहला क्रिप्स मिशन भी आया सी। क्रिप्स मिशन ने जो विचार दिते वो स्वीकार नहीं किए गए, तो उस तो बाद दोबारा जिहड़ा कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी दे विच भेजिया गया, जिहदे विच स्टैनफोर्ड, क्रिप्स, लॉर्ड पैंथरिक, लॉरेंस ते अलेक्जेंडर तीन जिहड़े व्यक्ति इहदे विच आए सी, जिन्हां ने जो संविधान सभा का जो स्वरूप दिता उस स्वरूप नूं अडॉप्ट किया गया भारत दे विच। तां संविधान सभा बनाउण दे विच कैबिनेट मिशन का रोल आ जिहड़ा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ। उस तो बाद जे असीं संविधान सभा क्योंकि बननी स्टार्ट हो गई, तो जो संविधान सभा की गल हुई ये आख्या गया कि ये टोटल 399 मैंबर होने चाहिए, 389 मैंबर होने चाहिए, जिहदे विचों 292 ब्रिटिश होण, 4 आ जिहड़े 4 चीफ कमिश्नर खेतरां दे विचों लए जाण ते 93 देसी रियासतां दे जिहड़े प्रतिनिधि आ वो इहदे च हिस्सा लैणगे। तां टोटल किन्ने हो गए 399। पर बाद दे विच शुरू दे विच तां 399 सी, ठीक है। बाद दे विच जदों 1947 ईस्वी दे विच पार्टीशन हुंदी आ तां जिहड़े मुस्लिम सीगे वो पाकिस्तान दे विच चले गए ते भारतीय जिहड़े इंडिया दे विच रह गए, है ना। तां उदों जिहड़ी गिनती आ किन्नी रह गई जदों आज़ादी मिलदी आ भारत नूं 299, ठीक है जी। तां पार्टीशन दे समय 299 गिनती रह गई इन्हां दी, उस तो पहला किन्नी सी 399। उस तो बाद 9 क्योंकि इस ड्यूरिंग ही है जिहड़ी 1946 ईस्वी दे विच संविधान सभा की हो जाती है स्थापना, ठीक है। 1946 दे विच की हो जाता संविधान सभा की स्थापना कर दी जाती है। उस तो बाद 9 दसंबर नूं पहली मीटिंग संविधान सभा की पहली फर्स्ट मीटिंग हुंदी है, जिन्हों एड्रैस कौन करते हैं JB कृपालनी, ठीक है। JB कृपालनी ने जिहड़े JB कृपालनी इस पहली जो है मीटिंग उन्होंने एड्रैस करते हैं। तो इस टाइम पर जिहड़े अस्थाई प्रधान टैंपरेरी प्रेजिडेंट चुने जाते हैं वो कौन ने, सच्चिदानंद सिन्हा। ये सारे क्वेश्चन पता नहीं किन्नी बार कॉम्पीटिटिव जिन्ने मैं करा रही हैं सिर्फ क्वेश्चन ने पता नहीं किन्नी बार कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स के पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अस्थाई प्रेजिडेंट कौन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पहले अस्थाई प्रेजिडेंट जे लिखा हम अस्थाई टैंपरेरी, ठीक है, तो कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा जी। वैसे पूछन पहले प्रेजिडेंट कौन सी, भी सच्चिदानंद सिन्हा।
पर जे पुछ लें पहले स्थाई कौन सी, मैं अगे जाके करवाऊंगी, पहले स्थाई कौन बने सी साडे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो पर अस्थाई हुंदा जिहड़े बहुत थोड़े समय दे लई, ठीक है। एक चीज़ होर ध्यान दे विच रखियो कि जिहड़ी 9 दसंबर 1946 नूं पहली मीटिंग हुई सी संविधान सभा दी, उहदा मुस्लिम लीग ने बाईकाट करता सी क्योंकि इस दौरान मुस्लिम लीग आपदी अलग संविधान सभा की मंग कर रही सी। उस तो बाद दूजी मीटिंग हुंदी है 11 दसंबर 1946 दे विच, ठीक है। इत्थे जिहड़े परमानेंट स्थाई प्रधान कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इत्थे उलझना नहीं। पहले अस्थाई जिहड़े 2-3 दिनों वास्ते ही बने सी, कौन सी, सचिदानंद सिन्हा। उस तो बाद इलैक्शन करवाए जाते हैं तो किहनूं अपॉइंट किया जाता है, पहले प्रेजिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं 11 दसंबर 1946 नूं, ठीक है जी। इसे दौरान ही जिहड़े HC मुखर्जी सी, HC मुखर्जी, SC मुखर्जी नूं की चुनिया जाता है संविधान सभा के वाइस चेयरमैन, ते लीगल एडवाइजर कौन चुने जाते हैं, BN राव, ठीक है। तो BN राव कौन सीगे, कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल एडवाइजर यानी कि कानूनी सलाहकार। ये सारिया चीज़ां बड़ियां ही इंपॉर्टेंट ने, ठीक है जी। तो कानूनी सलाहकार कौन बने, BN राव। उस तो बाद 13 दसंबर 1946 नूं की हुंदा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आ, किन्ना ने पेश किया सी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नूं, जवाहर लाल नेहरू जी ने। जवाहर लाल नेहरू भारत के पहले PM है ना, जिहड़े प्रेजिडेंट सी कौन सी भारत के पहले, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर जिहड़े पंडित जवाहर लाल नेहरू जी सी, उन्होंने 13 दसंबर 1946 नूं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ जिहड़ा संविधान सभा दे विच पेश किया। ये असल दे विच की आ, प्रस्तावना, जिन्हों असीं अगे जाके प्रस्तावना के तौर पर अडॉप्ट किया, जिहड़ी अज संविधान की प्रस्तावना हैगी असल दे विच आह सी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तावना किवें दा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक आउटलाइन आ जिहड़ी जवाहर लाल नेहरू जी ने 13 दसंबर 1946 नूं पेश की। ते इहनूं आ जिहड़ा प्रस्तावना के तौर पर 22 जनवरी 1946 नूं की कर लिया गया अडॉप्ट। इस जिहड़े जो रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहर लाल नेहरू ने पाया सी, पेश किया सी, उहनूं कदों अडॉप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1946। बाद 22 जुलाई 1947 नूं साडा जो राष्ट्रीय झंडा, ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय ध्वज, नैशनल फ्लैग, भारत का जिहड़ा नैशनल फ्लैग है उन्होंने 22 जुलाई 1947 नूं कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली ने अडॉप्ट किया। 15 अगस्त 1947 नूं साडा देश आज़ाद हो गया, ठीक है, देश आज़ाद हो गया। तो जिहड़े साडे 399 मैंबर सी संविधान सभा दे, किन्ने रह गए, 299। दो हिस्सों के विच भारत की डिवाइडेशन होगी, ठीक है। कुछ हिस्सा सी जिहड़ा किधर चला गया, पाकिस्तान दे विच, ते कुछ हिस्सा किहदे च रख दिता गया, भारत दे विच। उस तो बाद 29 अगस्त 1947 नूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ड्राफ्टिंग कमेटी, खरड़ा समिति जिन्होंने आखदे आ पंजाबी दे विच, खरड़ा समिति स्थापित की गई। की पर कौन सी, ये हैड कौन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर BN अम्बेडकर, ठीक है जी, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सी जिहड़े ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रधान बने, तो इन्हां दे नाल ही जिहड़े 6 होर मैंबर भी इस कमेटी दे विच शामिल सीगे, मतलब टोटल 7 हो गए। उस तो बाद 26 नवंबर 1947 नूं जिहड़ा पूरा संविधान सीगा उहनूं की कर लिता गया, उहनूं आपां की अडॉप्ट कर लिया। जे तुहाडे तो क्वेश्चन पुछन कि उहनूं अडॉप्ट कदों कीता, संविधान नूं स्वीकार कदों कीता, बन चुकिया संविधान इत्थे 26 नवंबर 1949 नूं, 26 नवंबर 1949 नूं बन चुका सी, सब कुछ हो गया सी, पर इहनूं इस दिन लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्यों लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 नूं इहनूं लागू किया गया, रीजन की सीगा वो इत्थे आके दसूंगी, ठीक है। तो बस 26 नवंबर, जे क्वेश्चन पूछने इत्थे बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। जे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान कदों अडॉप्ट किया गया, तो तुहाडा आंसर होगा 26 नवंबर 1949, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है, 26 नवंबर 1949। पर जे कहण कदों लागू होया, तो लागू होया साडा 26 जनवरी 1950, ठीक है। उस तो बाद 24 जनवरी 1950 नूं जिहड़ी लास्ट मीटिंग हुंदी आ, आखिरी मीटिंग कदों हुंदी आ, लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 नूं, ते इसे दिन ही जिहड़ा साडा नैशनल सॉन्ग आ,
मतलब वंदे मातरम, ठीक है, नैशनल सॉन्ग वंदे मातरम ते नैशनल एंथम जनगण मन, ठीक है, नैशनल एंथम जनगण मन जिन्हों किने बनाया सीगा आर.बी. टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ते नैशनल सॉन्ग सी जिहड़ा साडा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चैटर्जी ने जिन्हों बनाया। तो ये जिहड़े दोनों सॉन्ग ते साडा नैशनल एंथम दोनों नूं भारती असैंबली के द्वारा, भारती जो संविधान सभा असैंबली उहदे द्वारा कदों अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 नूं। ते जो आखिरी संविधान साडे कोल इस दिन मौजूद सीगा उहदे विच टोटल की अनुच्छेद जिन्हों असीं आर्टिकल आखदे हां सीगे, ठीक है, 22 इहदे भाग सी, 22 भाग जानी कि जिन्हों हुण असीं आखदे हां पार्ट्स, ठीक है, ते 8 सी जिहड़ियां इहदे च अनुसूचियां जानी कि शेड्यूल, ठीक है। जे पुछन के जदों संविधान बनिया सी उदों किन्ने सीगे 385 22 8 हुण आ जिहड़े किन्ने हो चुके आ 470 अनुच्छेद आ, 25 भाग आ ते 12 अनुसूचियां एट प्रेजेंट, ठीक है, क्लीयर है। जो बनया सी साडे कोल उस टाइम ते इन्ना कुछ इहदे शामिल सी। बाद च 26 जनवरी मैं पहला ही कहा कि इत्थे बन चुकिया, सब कुछ हो चुकिया, सिर्फ 26 जनवरी 1950 नूं लागू किया। क्यों किया इन्ने दिन, क्यों वेट की गई, क्योंकि 1929, ठीक है, 1929 दे विच की होया लाहौर अधिवेशन जवाहर लाल नेहरू जी की प्रधानगी दे विच, ते जिहड़ा 31 दिसंबर 1929 नूं सीगा जिहड़ा झंडा लहराया गया रावी नदी के उपर। तो उस तो बाद 26 जनवरी 1930 नूं, ठीक है जी, 26 जनवरी 1930 नूं पहला जिहड़ा स्वतंत्रता दे डे, ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया, जिहड़ा साडा स्वतंत्रता दिवस डिक्लेयर किया गया सी 26 जनवरी नूं। ते इस 26 जनवरी नूं याद रखण वास्ते ही 26 जनवरी 1950 नूं जिहड़ा साडा संविधान लागू, ठीक है, जे ऑप्शन दे विच होया इंप्लीमेंट। तो इंप्लीमेंट का मतलब की आ, तो इंप्लीमेंट कदों होया साडा संविधान 26 जनवरी 1950 नूं। किन्ने साल लगे इहनूं बनन दे विच, 2 साल 11 महीने ते 18 दिन का कुल समा लगा इहनूं बनन दे विच। टोटल 114 जिहड़ियां बहस होईयां ते 6.4 मिलियन के लगभग आ जिहड़ा इहदे उपर खर्चा किया गया। तो अल्टीमेटली जो संविधान साडे कोल इस टाइम है जिहदे अकॉर्डिंग पूरी जिहड़ी सरकार आ, पूरा भारत एक तरीके नाल काम कर रहा, तो वो किहदे करके है, इस संविधान दे करके। अगे असीं इहदे च पढ़ांगे इहदी हिस्टरी की आ, क्योंकि जिहड़ा संविधान बनया इहनूं बनना बेशक 1946 दे विच शुरू हो गया सी, पर इहदे पिछे मैं अगेन क्योंकि इस तो पहला साडे कोल की सीगा ब्रिटिश गौरमेंट इंडिया दे विच रूल कर रही सी, तो उन्हां दे अंडर डेफिनेटली कोई छोटिया चीज़ां होईयां होणगीਆਂ कि भारतीय संविधान आ जिहड़ा वो अपना जिहड़ा आखिरी रूप लैके गया, ठीक है। तो उन्हां बारे मैं अगेन जो भी करवाऊंगी बहुत ब्रीफ दे विच कराऊंगी जिन्ना मैनूं तुहाडे लई लगदा कि इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के लिए बहुत सारिया कमेटियां भी ड्यूरिंग बनिया सी, जिहदे विच अपने कोल पहली है स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी के जिहड़े चेयरमैन सी वो सीगे के.एम. मुंशी, ठीक है जी। के.एम. मुंशी कौन सी साडे कोल स्टीयरिंग कमेटी दे चेयरमैन। उस तो बाद अपने कोल ड्राफ्टिंग कमेटी, उस तो बाद अपने कोल रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के प्रधान चेयरमैन अपने कोल कौन सीगे, संविधान सभा के लिए काफ़ी सारिया कमेटियां भी बनाई गई सी, जिहदे विच अपने कोल सब तो पहला हैगी स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन सीगे, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी दे प्रधान सी डॉक्टर। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी दे सीगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्हों खरड़ा कमेटी आखदे उन्हां दे कौन सी, डॉक्टर अंबेडकर, जिहड़े कि साडे पहले लॉ मिनिस्टर भी रहे। यूएन पावर कमेटी एंड कमेटी ऑन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, केंद्र का जो संविधान है उहदे नाल रिलेटेड ते जो केंद्र के कोल शक्तियां ने उहदे नाल रिलेटेड दी कमेटी जो स्थापित की गई, उहदे प्रधान कौन सीगे, डॉक्टर पंडित जवाहर लाल नेहरू। पंडित जवाहर लाल नेहरू।
उस तो बाद प्रोविंशियल कमेटी यानी कि प्रांतां की जो कमेटी बनाई गई प्रांतां दे लई ते नाल ही फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार ते माइनॉरिटीज़ ST SC इन्हां दे लई ठीक है शेड्यूल कास्टां जो घट गिनती लोग ने उन्हां दे लई डिस्कशन करन दे लई जो 2 कमेटियां बणियां उन्हां दे सीगे पटेल वल्लभ भाई पटेल ठीक है जी वल्लभ भाई पटेल क्लीयर जी। ये सी साडियां कमेटियां। मैं क्या सीगा कि असीं पिछोकड़ बारे भी डिस्कस करांगे तो देखो जो इतिहासिक पिछोकड़ क्योंकि संविधान साडा कमेटी कदों बनी आ संविधान सभा के लिए संविधान सभा कदों सैटअप हुई 1946 दे विच पर पिछों ही जिहड़ा जो साडा अज संविधान आ उहदियां बहुत गल्लां असीं पिछों ही चुकी हाँ ठीक है। इन्हां चीज़ां तो ही सानूं लगा कि सानूं संविधान होना चाहिए तो इस तरीके का संविधान होवे इस तरीके की संविधान सभा होवे तो साडे लई जिहड़ा 1973 दे विच किहड़ा एक कानून मतलब एक्ट बनाया गया वो सीगा रेगूलेटिंग एक्ट ठीक है जी जिहदे च गवर्नर जनरल बंगाल क्योंकि जो बक्सर की लड़ाई होंदी है तो उस तो बाद उहदे च क्लाइव का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा तो क्लाइव ने जो बंगाल के उपर अधिकार किया तो नाल ही उत्थे आपदे आप नूं की डिक्लेयर करता बंगाल का गवर्नर पर इत्थे जिहड़ा अहुदा आया वो किसी बंगाल के इकल्ले गवर्नर की जगह के उपर गवर्नर जनरल का अहुदा दे दिता गया। साडे जिवें हुण राष्ट्रपति है ना उस तरीके का अहुदा गवर्नर जनरल जिहड़ा हुंदा सी सब तो वड्डा अहुदा हुंदा सी ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया के विच ठीक है जी। तो पहले जिहड़े साडे गवर्नर जनरल बने सी वो कौन सी वारन हेस्टिंग्स। उस तो बाद 1774 दे विच सुप्रीम कोर्ट रेगूलेटिंग एक्ट कदों बनिया 1774 दे विच सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई कित्थे कलकत्ता दे विच। इंपे सीगे जिहड़े इहदे पहले मतलब चीफ जस्टिस सी एलिजा इंपे ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरैक्टर भी ये स्थापित किया गया बोर्ड ऑफ डायरैक्टर की स्थापना ये अंडर की गई ठीक है जी। उस तो बाद पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। पिट्स इंडिया एक्ट कदों आया 1784 ईस्वी के जिहदे डायरकी सिस्टम नूं इंट्रोड्यूस किया गया दोहरा शासन प्रबंध जिहदे 2 चीज़ों के पूरा इन्होंने राज प्रबंध वंडता कि एक तो बोर्ड डायरैक्टर मतलब बोर्ड ऑफ डायरैक्टर जिहदी कि इत्थे स्थापना हो चुकी सी उन्होंने सिर्फ वपारक खेतर दिता गया ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨੇ फैसले ਲੈਣੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ गवर्नर जनरल सी बंगाल का ठीक है आप क्या इतने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का वह नियुक्त किया गया तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल सीगा उहदे लई किहड़ा नाम यूज़ करना शुरू करता गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत का गवर्नर जनरल जिहड़ा कि उहदा बहुत वध गया ठीक है। उस तो बाद आ गया अपने को गवर्नर जनरल आ जिहड़ा गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट हुंदी सी जिहड़ी इत्थे 3 नाम सी अपने को एक हैगा गवर्नर जनरल बंगाल का वह नाम बदल के की करता गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो जी गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट सी सरकार सी नाम बदल के की करता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की सरकार ठीक है। तो जी कौंसल यानी कि गवर्नर जनरल जो कौंसल सी नाम बदल के की करता इंडियन कौंसल ठीक है जी। ये चेंजिज ने जिहड़ियां इत्थे कीतियां गईयां नाल ही इत्थे पहली बार सिविल सर्विसिज के लिए ओपन कॉम्पीटिशन शुरू करता ये नहीं सीगा कल्ले ब्रिटिश ही आउणगे बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ये खोल दिता गया सिविल सर्विसिज जिहड़ियां सेवावां ने सारियां खोल दित्तियां गईयां। इत्थे लॉ कमीशन की स्थापना की गई पहला लॉ कमीशन किहदे अंडर मैकाले दे अंडर ठीक है जी। उस तो बाद चार्टर एक्ट आया 1853 का ये किया गया कि जी लैजिसलेटिव कौंसल सी उसकी स्थापना की गई तो इत्थे चार्टर एक्ट के अंडर ही जोड़ा आप कहिए 1833 का चार्टर एक्ट से जो सिविल सर्विसिज सीगियां जो लॉन्च की गई उहदे की चेंज मेन आई कि जो साडा 1853 सी 1853 के आस पास डॉक्टर सतेंद्र नाथ टैगोर ठीक है जी। सतेंद्र नाथ टैगोर ने जेडे वो पहले परसन बने पहले इंडियन बने जिन्हों ने सिविल सर्विसिज नूं क्रैक करके की ज्वाइन किया जी फर्स्ट इंडियन बने जिन्हों ने ज्वाइन किया सिविल सर्विसिज नूं ठीक है जी। आप क्योंकि इत्थे पढ़िया कि इत्थे ओपन कर दित्तियां गईयां सर्विसिज है ना तो सतेंद्र नाथ टैगोर इस पेपर नूं क्रैक करन वाले जिहड़े पहले भारती बने सी सतेंद्र नाथ टैगोर जिन्हों ने सिविल सर्विसिज नूं ज्वाइन भी किया ठीक है। उस तो बाद अपने को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ब्रिटिश जी बिगेस्ट चेंज आई है ना इत्थे 1757 का विद्रोह हो गया
ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1858 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ 1757 ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1858 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੂਲ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜੋ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਖਤਮ, ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਤਾ, ਤੇ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਵਾਇਸਰਾਏ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਕੈਨਿੰਗ, ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਜਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੈਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ, ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਇੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 3 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਸਰ ਦਿਨਕਰ ਰਾਓ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਲੱਗ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਲੱਗ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1861 ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ 1909 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਂਟੇਗੋ ਮਾਰਲੇ ਮਿੰਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਐਕਟ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਮਾਰਲੇ ਮਿੰਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਐਕਟ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਧਾਨਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਜੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਨਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੀ ਬੋਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਲੱਗਵਾਦ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬੀ ਬੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1999 ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਂਟੇਗੋ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਆਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਧਾਰ ਆਖਦੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਇਕੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ, 2 ਸਦਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਸਦਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਐਂਗਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਪਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡਰ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਡਾਇਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੱਲਦੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ। ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਏ ਆਪਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ MCQs ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਪ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ